लोगों के हराम के पैसे हैं ना, जिनका बाप डाके मारता है, हराम की कमाई करता है, वो यूएस कॉरपोरेशन पे जाएं और वहाँ से जाके एलएलसी बनवाएं। ये मैसेज मुझे आता है 7 अप्रैल 2023 को, पहला मैसेज आता है। एलएलसी के बारे में मैंने डिटेल सेंड की, जैसे मैं सबको भेजता हूँ, और डिटेल जो मैं भेजता हूँ वो लोग मोस्टली 50-60% तो देखते ही नहीं है, और उसके बाद क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहे होते हैं, सर खा रहे होते हैं। अब ये चैट देख लो क्या बात हुई है। कंप्लीट डिटेल मैंने एलएलसी से रिलेटेड भेजी, वॉइस नोट 4-5 भेजे, 4-5 वीडियो भेजी। जो बंदा ये वीडियोस और ये वॉइस नोट एक बार सुन लेना जो मैं भेजता हूँ, उसके बाद उसका एक तो सवाल नहीं रहता, और दूसरे नंबर पे उसको हर चीज़ का पता चल जाता है कि ये चीज़ें होती कैसे हैं, ठीक है, और इसमें कौन कौन से फ्रॉड हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैसेज मुझे 7 अप्रैल 2023 को आता है। मैं ये सारी डिटेल सेंड कर देता हूँ, बात करता हूँ उससे। उसके बाद देखें यस्टरडे मुझे मैसेज आता है। देखें इसके बाद उसने मुझे कोई रिप्लाई नहीं किया। यस्टरडे मुझे मैसेज करता है, मैंने उसको रिप्लाई किया, कहता है एलएलसी के लिए बात करनी थी। मैंने कहा भाई आपसे तो मेरी बात हुई है, चैट देखो आप ज़रा अपनी सारी। कहता नहीं चैट तो डिलीट हो गई, लेकिन वो मैं नहीं था, मेरा दोस्त था जो आपसे बात कर रहा था, आप देख लो, मेरा दोस्त था जो आपसे बात कर रहा था। तो हमने यूएस कॉरपोरेशन के ऊपर एलएलसी बनवाई शाह अनवर के कहने पे। देखें जो रिकमेंड कर रहा है ना आपको, उसका बहुत बड़ा एक कमीशन है, तो उसको कमीशन से मतलब है, आपके काम या आपके पैसे से नहीं है। उसको कमीशन मिल रहा है तो वो बोलेगा। तो एलएलसी बनाई भी किस पे? कंट्री एड्रेस के ऊपर। यूएस का एड्रेस परचेज नहीं किया। 8 या 10 महीने बाद एलएलसी मिली, और 8-10 महीने बाद जब एलएलसी मिली, साथ ही मैसेज आता है अपनी एलएलसी को रीन्यू करवाओ। कोई रिप्लाई नहीं आता, कोई वहाँ पे गाइडलाइन नहीं मिलती। तो अब ये कहता है मुझे दोबारा एलएलसी बनवानी है। तो ऐसे सेम डिटेल वही सेंड की जो मैंने उसको पहले की। मैंने कॉल पे बात भी की उससे। तो इमोशनल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, ज़ाहिर है कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा होता। तो मैंने कहा चलो, मैंने टाइम सेट किया, उससे बात की, और बात जब मैंने की तो मुझे बताने लग गया कि मेरे दोस्त ने आपसे बात की थी, तो हम यूएस कॉरपोरेशन पर चले गए, वहाँ से एलएलसी बनवा ली। 8 महीने 10 महीने हो गए, एलएलसी आई नहीं। हर महीने बाद मैसेज आता था कि आपकी 20% कंप्लीट हो गई है, फिर मैसेज आता था 25% कंप्लीट हो गई है। तो एक एलएलसी आर्टिकल मिला है और एक ईआई नंबर मिला है, $600+ शायद हमारे लगे हैं उस पर। तो खैर अब वो कह रहे हैं कि रीन्यू करवाओ। एड्रेस भी हमारा अपने कंट्री का है, यूएस का हमने नहीं परचेज़ किया हुआ। तो मैंने उसको डिटेल भेज दी। मैंने कहा ये लो, ये देख लो, पैकेज को देखो अच्छी तरह, आंखें खोल के रीड करो क्या क्या चीज़ें होंगी। तो यूएस कॉरपोरेशन पे क्या मिला है उसको? आर्टिकल और एक ईआई नंबर, 2 चीज़ें मिली हैं। कितने की मिली हैं? $600+ की मिली हैं, फ्लोरिडा एलएलसी। तो आप देख लो, आए दिन ऐसे मैसेज आ रहे होते हैं, परेशान होते हो, फिर कहते हो रिप्लाई भी करो। तरस आके तरस खाकर मैं रिप्लाई भी कर देता हूँ। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स के केस आते हैं। सस्ती वेबसाइट बनवा लेते हो आप, और आपको होस्टिंग मिलती नहीं है। वो जिससे बनवाते हो उसकी पर्सनल होस्टिंग होती है, वो सबकी वहाँ बना देता है। आपको प्राइवेट होस्टिंग आपके लिए परचेज़ नहीं की जाती। कल को आप वेबसाइट को एडिट करो या वेबसाइट किसी और को दो, बोलो मॉडिफाई कर दे, तो वो आप दे ही नहीं सकते, क्योंकि होस्टिंग तो उसके पास है, लॉगिन्स तो उसके पास है, तो वो आपको देता भी नहीं है। ऐसे बड़े केस आते हैं। तो $50-100 के पीछे बेड़ा गर्क कर देते हो आप लोग अपना, और उसके बाद फिर मुंह मारते रहते हो जगह जगह, ये बता दो वो बता दो, फिर मजबूरी का फ़ायदा भी उठाया जाता है, और ये चीज़ आपको समझ नहीं आती।